स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने 2021 जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा आ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे सामने एक बोतल है जो कि सॉफ्ट है, ठीक है, और इसमें एक पानी भरा हुआ है जिसका जो है डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब विद सम एयर आइडियल गैस। इसके अंदर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है, आइडियल गैस भरी हुई है। ट्रैप्ड एज शोन इन द फिगर, द टेस्ट ट्यूब हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम। जो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है उसका मास कितना दिया गया है, 5 ग्राम है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ अ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब है वो जो जिस ग्लास से बना हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 5, है ना। तो जो बोतल है जो सील्ड है, ठीक है, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 की पावर 5 पास्कल है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज V नॉट इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर उसके अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, गैस का, तो वो 3.3 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हेन द बॉटल इज स्क्यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इनसाइड राइजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर रिड्यूसेस, ठीक है। तो यहां पर देखा गया कि जब बाहर से टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर प्रेशर इनसाइड राइजेस, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसके अंदर प्रेशर बाहर से बढ़ाया गया तो पाया गया कि उसके अंदर जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगिंस टू सिंक एट प्रेशर P नॉट प्लस डेल्टा P विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप एयर इज V नॉट माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो हमें इसको जो है फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कितना प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है ना उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो भी गिवन डेटा है उसको पहले हम इधर नोट कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, V नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी है 3.3 cc, ठीक है। उसके बाद हमारे पास P नॉट की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 10 की पावर 5 पास्कल, ओके। फिर हमारे पास जो है ग्लास ऑफ डेंसिटी कितनी है 2.5, ग्लास ऑफ डेंसिटी कितनी है, तो ये है 2.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा ये, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, ओके। तो हमें समथिंग इतनी वैल्यूज, जो मास दिया गया है, मास द टेस्ट ट्यूब मास है ना, मास ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। तो इसका मास कितना दिया गया है 5 ग्राम है, यहाँ पे चेक कर लीजिए 5 ग्राम है। और हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल है बस। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसके ऊपर लग रहा होगा इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर जो गैस है उस पर बियॉन्ड फोर्स लग रहा होगा। अब ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो डिस्प्लेस कितना करेगा, जितना इसके अंदर से वॉल्यूम क्या होगा डिस्प्लेस होगा वो बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर जो भी वॉल्यूम यहां पर डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा Vg प्लस ये हो जाएगा हमारे पास V नॉट माइनस डेल्टा V, ठीक है। इतना वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम बाहर से लग रहा होगा, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी यानी mg, ठीक है, और अंदर से जो बियॉन्ड फोर्स लग रहा होगा Fb, तो वो दोनों कैसे हो रहे होंगे, बराबर हो रहेंगे, ठीक है। वो दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम बियॉन्ड फोर्स दोनों बराबर कर लेते हैं। बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, Vg प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास V नॉट माइनस डेल्टा V, ठीक है, और इंटू G, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना भी बियॉन्ड फोर्स
बराबर हो जाएगा जितना भी अंदर से वॉल्यूम, यानी बियॉन्ड फोर्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, जितना भी डिस्प्लेस वॉल्यूम रहेगा वाटर का, ठीक है। तो उन दोनों को हमने बराबर कर दिया यहाँ पर। अच्छा, एम जी, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, एम जी इक्वल्स टू रो डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो ग्लास का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें वॉल्यूम तो पता है नहीं, वॉल्यूम क्या है ग्लास का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी और मास से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मास वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी इसकी, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे, Vg आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सुनो, मास इसका कितना है 5 और डेंसिटी इसकी कितनी है 2.5, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है, हाँ, डेंसिटी इसकी कितनी है 2.5 है, ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या करेंगे, 2.5 प्लस V नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.3 है, ठीक है, 3.3 है, माइनस डेल्टा V, और यहां से इंटू जी है तो जी से जी कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मास हमें गिवन है, कितना है टेस्ट ट्यूब का मास 5, तो यहां पर 5 पुट कर लेंगे, ठीक है। इसको ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3.3 माइनस डेल्टा वी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सुनिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 5, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5.3 माइनस डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान में देंगे कि ये एक प्रोसेस कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो हम लोग यही यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका वी नॉट माइनस डेल्टा वी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी नॉट डेल्टा वी, ठीक है, प्लस डेल्टा पी वी नॉट माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी, ये आ जाएगा इक्वल टू पी नॉट वी नॉट, ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सुनो, ये इससे पूरा कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक। इसको इधर बुला के लाते हैं तो पी नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा पी हम कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बचेगा वी नॉट माइनस डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं। अब देखो यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी नॉट की वैल्यू है 10 की पावर 5, वी नॉट डेल्टा वी की वैल्यू है 0.3 इज इक्वल टू, इसकी डेल्टा पी तो हमें फाइंड आउट करना ही है। वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.3 है माइनस 0.3, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक डेसिमल इसको दे, एक जीरो इसको दे दे रहे हैं ना, तो 3 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ये इधर। उसके बाद इधर कितना बचेगा 0.3 बचेगा, है ना, इंटू डेल्टा पी, ठीक है। ये इधर ये इस सर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। अभी देखो इसको कैसे लिखा गया है यहाँ पर, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा पी इज इक्वल टू वाई इंटू 10 की पावर 3 पास्कल है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने डेल्टा पी को वाई इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3 है, तो वाई की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10 पास्कल, ठीक है। 10 पास्कल वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, ठीक है। देखो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। डेल्टा वी हमारे पास कितना एक्स था, डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है
डेल्टा वी की वैल्यू आ चुकी है 0.3 और इसकी वैल्यू आ चुकी है 10 पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा स्कोर करें। इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। थैंक यू।